हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो लेसन अभी पढ़ा है और अभी आपके एग्जाम आने वाली है, उसमें हमने आपको लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 दिए हैं ना एग्जाम के लिए। तो अब हमने जितना अभी पढ़ा है इन सारे लेसन्स की क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट मतलब इसी वीक से आपके एग्जाम चालू हो रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक लेसन की रिव्हिजन करेंगे। मुलांनो, आपण यापूर्वी जेवढेही पाठ शिकलो त्यांची आपण एक एक करून आता उजळणी करायची। उजळणी म्हणजेच काय, रिव्हिजन, रिवाइज करेंगे इसको। त्यामध्ये आपण पाठ 1 मध्ये बघितले होते। पाठ 1 में हमने क्या पढ़ा था, उजळणी मध्ये होते मराठी वर्णमाला क ख ग घ अ ते आ पर्यंत स्वर आणि त्यांचे इंग्रजी मुळाक्षरे, तसेच क पासून श पर्यंत व्यंजने आणि त्यांची मुळाक्षरे। मतलब हमने अ से लेके आ तक स्वर और उनके लिए हम इंग्लिश में कौन से लेटर्स लिखते हैं वो पढ़ा। फिर वैसे ही सेम हमने व्यंजनों का भी पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसलिए लेसन नंबर 1 को आपको अच्छे से रीड करना है। पार्ट 1 तुम्हाला व्यवस्थित वाचन करायचं आहे आणि त्यानंतर त्याचं ते समजून घ्यायचं। तर आपण आता पार्ट 2 स्वरांचे मात्राचिन्ह या पाठाची उजळणी करूया। क्या करेंगे हम, लेसन नंबर 2 स्वरांचे मात्राचिन्ह, इस लेसन को रिवाइज करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। तो त्यामध्ये आपण स्वर म्हणजे काय, स्वर किती आहे सर्वप्रथम आपण हे रिवाइज करूया। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर। स्वर कौन कौन से हैं, स्वर बरं सांगा, मुख्य स्वर किती आहेत? मुख्य स्वर किती आहेत? एकूण मुख्य स्वर आहेत 12 है ना। टोटल स्वर कितने हैं, 12 हमने पढ़ा था। अपन इथे लिखू, मुख्य स्वर 12 आहेत। मुख्य काय आहे, मुख्य स्वर किती आहे, 12 आहे। यानी मेन स्वर कितने हैं, 12 है, 12 है। आता ये 12 स्वर कौन कौन थे, अब ये जो 12 स्वर हैं ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे और फिर उन 12 स्वरों के मात्रा चिन्ह पढ़ेंगे। हम एक एक करून त्यांचे मात्रा चिन्ह बघूया। तो सर्वप्रथम आपण स्वर लिहूया, कोण कोणते आहेत, अ आ आहेत ना, हे यही है ना स्वर, अ आ ई उ ऊ। ठीक है, त्यानंतर ए ऐ ओ औ आणि आह। हे आहेत मुख्य स्वर, ये है मेन स्वर है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आह। हे आहेत स्वर, हे 12 आहेत ना। 12 स्वर लिहून घ्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है पूरे 12। तो 12 यहाँ मेन स्वर है। आणि त्यानंतर बघा मग रू, रकार, रफार, अर्धचंद्र आणि एक काना, हे आहेत, हे एडिशनल स्वर, हे एक्स्ट्रा के स्वर आहेत। मतलब इनको हम एक्स्ट्रा में लेते हैं, लेकिन मेन स्वर ये 12 लिखे जाते। तो इन स्वरों के एक एक करके अब हम क्या देखेंगे, मात्रा चिन्ह देखेंगे। ठीक है, आता या स्वरांचे मात्रा चिन्ह कसे लिहितात आणि आपण त्यांना काय म्हणतो, त्यांचं वाचन कसं करतो, हे एकदा परत रिवीजन करून घ्या। मुलांनो बघा, ज्यांनी हे पाठ, जिसने ये वीडियोस मिस कर दिया है, अगर आपने का कोई वीडियो मिस हो गया है, जिसके लिए ये जो लेसन हमने जब पढ़ाया शायद आपको नहीं देख पाए, तो आपको दोबारा से चांस मिल रहा है ना। तो अब इसको आप फिर से ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ एक एक करके स्वर लिखेंगे और उनके मात्रा चिन्ह कैसे होते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, हे काय आहे, मुख्य स्वर। अब इन स्वरों के हम एक एक मात्रा चिन्ह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ या स्वराचे मात्रा चिन्ह कसे असतात, अ इस स्वर की कौन सी मात्रा होती है बताइए, आपको याद है, अगर हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा था कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, म्हणजे अ या स्वराची कोणतेही मात्रा
सकते, क्योंकि देखो जैसे ये अ है, हम अ पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा क, इसमें भी अ का प्रोनाउंसिएशन आता है, लेकिन इसमें अ में हमने कहीं कोई मात्रा लगाई है क्या? नहीं, इसीलिए कहते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। म्हणून आपण इथे लिहूया अ चे मात्रा चिन्ह नाही, अला मात्रा चिन्ह नहीं। ठीक है, और इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। नंतर आ, अब देखते हैं हम आ स्वर की मात्रा कैसी होती है? कसं असतो आचं मात्रा चिन्ह? यस, आचे मात्रा चिन्ह एक काना। काय आहे हा? काना। मग याला लिहितात कसं? का ना। कैसे लिखते हैं इसे? काना। काय आहे हा? काना। मग आपण याला वाचायचं कसं? आचा काना। कैसे पढ़ेंगे इसे? आ का, आ की मात्रा पढ़ते हैं हिंदी में, मराठी में इसको पढ़ेंगे हम आचा काना। अला मात्रा चिन्ह नाही किंवा अचे कोणतेही मात्रा चिन्ह नाही, आचा काना। कैसे पढ़ेंगे? आचा काना। त्यानंतर लहान ई, मग लहान ई ची काय असते? लहान ई ची मात्रा बघूया। सबसे पहले छोटी ई की मात्रा कैसी होती है पढ़ेंगे। छोटी ई की मात्रा होती है इस तरीके से, मतलब किसी भी वर्ण के लेफ्ट साइड में कोणत्याही व्यंजनाच्या किंवा अक्षराच्या डाव्या बाजूला पहिली वेलांटी म्हणजे लहान ई चे मात्रा चिन्ह लावतात। अब तर याला काय म्हणतात मग? पहिली वेलांटी। इसे कहते हैं पहिली वेलांटी। लिहू इथे पहिली। लहान ई ची काय असते? लहान ई ची पहिली वेलांटी। छोटी ई की मात्रा जो होती है उसे मराठी में कहते हैं पहिली वेलांटी। ओके, मात्रा चिन्ह नाही अला, आचा काना, लहान ई ची पहिली वेलांटी। आता पहिली वेलांटी कुठे लावतात बघा? एक अपन व्यंजन घेऊया, साथ साथ में हम एक व्यंजन भी लेते, ठीक है। हम जैसे ले रहे हैं यहाँ पर च, कोणता व्यंजन घेतला आपण? च। आता या च ला आपण लावूया इथे एक व्यंजन घ्यायचं, इथे मात्रा नाही, ठीक है। आता आचा काना, मग आचा काना कैसे लगाएगा? ये च है। अब इसमें च में हम आ की मात्रा कैसे लगाएंगे? ऐसे लगे तो वर्ण की राइट साइड में व्यंजनाच्या उजव्या बाजूला आची मात्रा म्हणजे आचा काना लावतात, मग पहिली वेलांटी। अब इसी च को हम छोटी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने लिखा ये च, अब ये मात्रा किधर लगी हुई है? इधर मुंह की दिखाई दे रही है ना, यानी ये हो गया अक्षर, ये हो गया व्यंजन, और इस व्यंजन को लेफ्ट साइड में हमने क्या लगाई है? छोटे ई की मात्रा, म्हणजे कोणत्याही अक्षराच्या किंवा व्यंजनाच्या डाव्या बाजूला काय लावली जाते? पहिली वेलांटी। ओके, त्यानंतर लहान ई नंतर काय येते? मोठी। छोटी ई के बाद क्या आती है? बड़ी। बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल छोटे ई के अपोजिट होती है। लहान ईच्या एकदम उलटी असते मोठी ईची मात्रा। आता मोठी ईची मात्रा कशी लावतात? याला काय म्हणतात? मग याला म्हणतात दूसरी वेलांटी। बड़ी ई की मात्रा को कहा जाता है दूसरी वेलांटी। छोटी ई की मात्रा यानी पहिली वेलांटी आणि दूसरी मोठी ईची मात्रा म्हणजे दुसरी वेलांटी। मतलब ये छोटी ई की मात्रा आहे, बड़ी ई की मात्रा। ही आहे लहान ई म्हणजे पहिली वेलांटी, ही आहे मोठी ईची मात्रा म्हणजे दुसरी वेलांटी। आता ही दुसरी वेलांटी आपण या च याच व्यंजनाला लावून बघूया। च लगाया, अब दूसरी वेलांटी ही व्यंजनाच्या उजव्या बाजूला लावतात। अब यही वाला मात्रा चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे, ऐसे लगा है ना? काय झालं? ही मोठी छी, इसमें दूसरी की मात्रा लगाई हमने। आता त्यानंतर लहान ऊ आणि मोठा ऊ। आता लहान ऊ आणि मोठ्या ऊ ची मात्रा चिन्ह बघूया। सबसे पहले देखेंगे हम छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसे छोटे ऊ की मात्रा। आता लहान ऊ च्या मात्रेचं वाचन कसं करतात? याला काय म्हणतात? इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, याला म्हणतात पहिला उकार। लहान ऊ चा उकार असतो पहिला उकार आणि हा पहिला उकार, लहान ऊ चा पहिला उकार। पहिला उकार मग च या व्यंजनाला कसा लावूया? व्यंजनाच्या खाली डावीकडे बढ़ेगा, है ना। मतलब व्यंजन के नीचे में लेफ्ट साइड में झुका हुआ है तसंच
मोठा उचा काय असतो? दुसरा उकार. लहान उचा पहिला उकार, मोठा उचा दुसरा उकार. आता दुसऱ्या उकाराचं मात्र चिन्ह मग इथेच लावूया. खाली उजवीकडे वळलेला. हा आहे खाली व्यंजनाच्या खाली डावीकडे वळलेला, तर दूसरा उकार है व्यंजनाच्या खाली उजवीकडे वळलेला. ठीक है, यानी हमने भी पढ़ा अ आ ई उ ये स्वर पढ़े, अब इनके मात्रा चिन्ह पढ़े. आता आणि तेच मात्रा चिन्ह आपण व्यंजनावर कशा प्रकारे लावू शकतो हे बघितले. हमने देखा ना वही मात्रा चिन्हों को हम किसी एक व्यंजन में कैसे तरीके से लगा सकते. अब इसके आगे देखेंगे हम यानंतर याचा पुढील मात्रा चिन्ह आपण बघूया. ठीक आहे, तो अ आ ई उ हे मात्रा चिन्ह आपण बघितले. आता यानंतर आ ई नंतर काय येतो? मोठी ई नंतर लहान उ आणि मोठा उ. याच्या नंतर येणारा मात्रा चिन्ह. इसके बाद ए ऐ ओ औ अम आते हैं. अब वो मात्रा चिन्ह हम पढ़ेंगे. समझ में आया? ये समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ? अब हम इसके बाद अच्छा आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना. अभी हम इसके आगे के स्वर पढ़ेंगे. आता याचे पुढील स्वर बघूया आपण. पुढील आहे ए ऐ ओ औ आणि आ. आता ए ची मात्रा चिन्ह वर एक मात्रा. ठीक आहे, ये हा जो व्यंजन आहे याचे मात्रा चिन्ह कसे असते? वर एक मात्रा. याला आपण वाचन करू एक मात्रा. ऊपर में जो मात्रा दी होती है वो क्या होती है? एक की मात्रा. जैसे कैसे लगाते हैं हम एक की मात्रा? देखिए जैसे यह व्यंजन है च. हा व्यंजन घेतलायचं. आता याच्यावर आपल्याला काय लावायची? ए ची मात्रा. ए ची मात्रा म्हणजे एक मात्रा. च वर एक मात्रा. काय झालं हे? चे. एक मात्रा हो गई ना. त्यानंतर ऐ ची मात्रा. ऐ ची मात्रा मध्ये काय? वर दोन. ऊपर में दो मात्रा चिन्ह होती है ऐ की मात्रा. अब इसको कैसे पढ़ेंगे? कितनी मात्रा है पर? इसमें हमने एक मात्रा दी, इसमें एक मात्रा लिखा. और इसमें हमने दो मात्रा दी, इसलिए क्या लिखेंगे? इसे दोन मात्रा. दोन मात्रा. आता हे दोन मात्रा आपण क्या व्यंजनावर लावू? कितनी मात्रा लगाएंगे इसके ऊपर? दो. इस तरीके से. ठीक है, नंतर ओ ची मात्रा. ओ की मात्रा कैसी होती है? एक काना आणि वर एक मात्रा. इस तरीके की ओ की मात्रा अशी ही ओ ची मात्रा. याला आपण म्हणू एक काना एक मात्रा. एक काना आणि एक मात्रा. आता एक काना एक मात्रा व्यंजनावर कसे लावतात? तर च हे व्यंजन घ्यायचं. याला एक काना आणि वर एक मात्रा. ये हो गई ओ की मात्रा. लगी ना, हमने च में ओ की मात्रा लगाई. एक नीचे मात्रा लगाई और एक ऊपर म्हणजे एक काना आणि हा वर दिलेला आहे मात्रा. समजलं ना? समझ में आ रहा बच्चों? अब इसके बाद आता यानंतर ओ नंतर कोणता स्वर येतो? औ. ओ के बाद औ आता है. औ की मात्रा कशी असते? एक काना आणि वर दोन मात्रा. एक काना आणि वर दोन मात्रा. तर इथे लिहू आपण एक काना आणि इथे आपण एक मात्रा लिहिले. तसेच इथे लिहू आपण दोन मात्रा. क्योंकि ऊपर में दो मात्राएं लगाएंगे ना. एक काना दोन मात्रा. आता एक काना दोन मात्रा कसे करायची? हे आहे च. च या व्यंजन है, इसमें हम लगाएंगे एक काना आणि वर दोन मात्रा. चौ झाला. त्यानंतर अमची मात्रा. अमची मात्रा कशी असते? व्यंजनाच्या वर एक पॉइंट. किसी भी व्यंजन के ऊपर में बस एक पॉइंट होता है और इसको पढ़ते हैं अनुस्वार. याला काय म्हणतात? अनुस्वार. आता अनुस्वार कसे लावतात मग? हे हो गया च यह व्यंजन. आता या व्यंजनावर अनुस्वार कसा लावायचा? व्यंजनाच्या वर एक छोटासा पॉइंट. ये हो गई अम की मात्रा. म्हणजे हा झाला अनुस्वार. आणि शेवटी आहे आहाची मात्रा. म्हणजे व्यंजनाच्या उजवीकडे दोन बिंदु. यानी किसी भी वर्ण के राइट साइड में दो पॉइंट दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है, त्याला म्हणतात
याला काय म्हणू, विसर्ग. याचं वाचन केलं जाते विसर्ग. इसे विसर्ग कहा जाता है. आता विसर्ग चिन्ह च या व्यंजनावर कसे लावायचे, व्यंजनाच्या उजवीकडे व्यंजन के बाजू में, कहीं ऊपर नहीं दिया तो यहाँ पर ऐसे दो चिन्ह, मात्रा चिन्ह, ये हो गए आहा की मात्रा. अशा प्रकारे आपण अ पासून आहा पर्यंत काय केले, अ पासून आहा पर्यंत स्वर आणि त्या स्वरांचे मात्रा चिन्ह काय बघितले ना. इस तरीके से बच्चों हमने अ से लेकर आ तक स्वर और उनके मात्रा चिन्ह पढ़े. वैसे ही अब रुकार, हाँ आहे रुकार. रुकार किस ऋषि की मात्रा. ये जो एक्स्ट्रा स्वर पढ़ रहे हैं वो है ऋषि की मात्रा. इसे कहा जाता है रुकार, या नाम म्हटलं जातं रुकार. त्यानंतर रफार. त्यानंतर काय आहे रफार. रफार कशा चिन्ह असतो, अशा प्रकारे इस तरीके से वर्ण के ऊपर लगा जाता है और इसको पढ़ते हैं रफार. त्यानंतर ऍ. ऍ कसा असतो, ऍ. ऍचं मात्रा चिन्ह वर चंद्र, सिर्फ ऊपर में एक चंद्र बिंदु, इसे कहा, त्याला म्हटलं जाते अर्धचंद्र. हे आहे अर्धचंद्र. ये एक्स्ट्रा स्वर है, ठीक है. इनको मेन स्वर में गिना नहीं जाता, ये एक्स्ट्रा में दिए हुए होते हैं. आणि अ. अ म्हणजे एक काना आणि वर अर्धचंद्र. आणि इसमें एक काना अर्धचंद्र, एक काना आणि अर्धचंद्र. अशा प्रकारे आपण एकूण स्वर आणि त्या स्वरांचे मात्रा चिन्ह बघितले. बच्चों स्वर हमने अ से लेकर आ तक स्वर, फिर रकार, रफार, अर्धचंद्र आणि अर्धचंद्र, एक काना हे बघितले. तर बच्चों हमने जो ये पढ़ा इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है. इसके आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन की रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन.